नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें आज हम कवर करेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे तथा इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? भिकाजी कामा, जमशेदजी टाटा, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू? तो बताएंगे कि ब्रिटिश संसद में सबसे पहले सांसद बनने वाले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जमशेदजी टाटा जी ने 1907 में भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की। कब? 1907 में भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या चरक? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटो है। कौन है? तो आप बताएंगे प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। इसके अलावा आप लोग बताएंगे अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आप बताएंगे पॉलिटिक्स। किसने? अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आपको बताएंगे पॉलिटिक्स लिखी है। इसको भी आपको ध्यान रखेंगे। और प्लेटो को सुकरात का शिष्य या अरस्तु का गुरु भी माना जाता है। इन सबको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? हरे घास के मैदान, मारू, भाबर या बोगास? तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोगास। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे बोगास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो आप बताएंगे उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? कबूतर, कौवा, मोर या उल्लू? तो बताएंगे इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कबूतर। कौन सा है? तो आप बताएंगे शांति का प्रतीक जो है कबूतर है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसको राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? बताएंगे 26 जनवरी 1963 को। 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, हरी पर्वत ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या बुब्रा ग्लेशियर? तो बताएंगे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? तो आप बताएंगे सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बताएंगे 20,000 फीट है। कितनी? 20,000 फीट इसकी ऊंचाई है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 20,000 फीट है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे जो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। यह ग्लेशियर गंगा नदी का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। कौन सा? जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसको गंगा नदी का प्राथमिक स्रोत भी माना जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना होगा उत्तराखंड में स्थित है। और बुब्रा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना होगा लद्दाख घाटी में। कहाँ पे? लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो बताएंगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? महमूद लोदी, दिलावर खान, अलाउद्दीन खिलजी या आदिल शाह को? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, महमूद लोदी को। किसको हराया था? तब बताएंगे महमूद लोदी को हराया था। और ये युद्ध कब हुआ था? तब बताएंगे 6 मई 1529। कब हुआ था? तब बताएंगे 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या बिहार की?
तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का। कहाँ का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या राज्य सरकार को? तो बताएंगे जो अवशिष्ट मामले हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है, तो आप बताएंगे केंद्र सरकार के पास है। और अवशिष्ट मामले जैसे क्या होते हैं, तो आप बताएंगे साइबर कानून, सरोगेसी मदर कानून इत्यादि। कौन कौन से जो साइबर क्राइम होते हैं या जो सरोगेसी मदर कानून होते हैं, इन सबको अवशिष्ट मामलों के अंतर्गत रखा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? नंदीवर्धन, बिंदुसार, दंतीदुर्ग या हरिहर फर्स्ट के द्वारा? तो बताएंगे जो विजयनगर साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरिहर फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आप बताएंगे हरिहर फर्स्ट के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना हुई कब थी, तो आप बताएंगे 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और स्थापना करने वाले कौन थे, तो आप बताएंगे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का कर इसके स्थापना करने वाले थे। ये दोनों भाई थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और दंती दुर्ग ने किसकी स्थापना की थी, आप बताएंगे राष्ट्रकूट वंश की। किसकी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कापरनिकस, न्यूटन, वास्को डी गामा या कोलंबस ने? तो बताएंगे आप कि जो सौर मंडल है इसकी खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कापरनिकस ने। किसने किया था, तो आप बताएंगे कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। और कब की थी, तो बताएंगे 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या? गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आपको बताना होगा न्यूटन ने किया था। और वास्को डी गामा ने किसका खोज की था, आप बताएंगे भारत की खोज की थी। किसकी? भारत की खोज की थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ब्रिटेन या आयरलैंड से? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से। कहाँ से अपनाया गया था, आप बताएंगे आयरलैंड से अपनाया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या अपनाया गया था, आप बताएंगे एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था। कौन सा? एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था, जो कि ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या अपनाया गया था, आपको बताना है संविधान संशोधन। किसको? संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल, शिवालिक, कैलाश या हिमाद्री? तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, तो आपको बताना है शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। और यह सबसे नवीन श्रृंखला भी है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्या है? सबसे बाहरी और सबसे नवीन श्रृंखला भी है। अगर कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता है। अगर इसकी ऊंचाई पूछता है तो आप बताएंगे 850 से 1200 मीटर तक। कितनी? 850 से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई भी है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? शंभुदत्त शर्मा, मातंगिनी हाजरा, आसिफ अली या सीताराम राजू? तो बताएंगे जो भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जो ग्वालियर टैंक के मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था वह व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आसिफ अली। कौन था? तो बताएंगे आसिफ अली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है? ब्राह्मी, कदम्ब या शारदा या ग्रंथ? तो बताएंगे इनमें से कौन सी लिपि है जो कन्नड़ और तेलुगु लिपि के तौर पर विकसित हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कदम्ब है। कौन सी? कदम्ब लिपि जो है कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जलप्रपात बनाती है? काली, सिंध, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा?
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। कौन सी नदी है तो आप बताएंगे कावेरी नदी है, जो प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, अनामुखी, बाबा बुदनगिरी या डोडा ब्रेडला। तो बताएंगे इनमें से सबसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनामुखी। कौन सी है तो आप बताएंगे अनामुखी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, चिदम्बरम पिल्लई। तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे तो आप बताएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेना के अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 फरवरी, 10 दिसंबर, 10 नवंबर या 10 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। किसको तो आप बताएंगे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सरदार पटेल पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, तिलक पुरस्कार या गीता चोपड़ा पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।